चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं गाजा की। गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर इजराइल की स्ट्राइक लगातार जारी है। इजराइल ने एक बंकर में मीडिया सेंटर तैयार किया है। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ रॉकेट्स के टुकड़े पड़े हुए हैं। देखिए विशाल पांडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी न्यूज इस वक्त सदरौत में मौजूद है, जो कि इजराइल का बॉर्डर शहर है, गाजा पट्टी से सटा हुआ। और इस शहर में हमास किस तरह से रॉकेट से हमला कर रहा है और किस तरह का रॉकेट वो इस्तेमाल कर रहा है, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ इस तरह के रॉकेट से यहाँ पर हमला किया गया है हमास की तरफ से। इसके अलावा कई और रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। इसे कसम रॉकेट नाम दिया गया है। और इस रॉकेट से भी आप देखिए बहुत नुकसान होता है। ये पाइप से बनाया गया है लोकल तौर पर। बहुत सारे आसपास से भी मदद हमास को मिलती रहती है, इजराइल का ये आरोप है। और कुछ इस तरह के रॉकेट्स का इस्तेमाल यहाँ पर समय समय पर सदरौत में किया जाता है। इस बार जो रॉकेट का इस्तेमाल किया गया उसकी जो मारक क्षमता है, जो दूरी है, वो लगभग 40 से 50 किलोमीटर तक उसका रेंज बताया जाता है। कुछ रॉकेट्स का रेंज और भी ज़्यादा दूर तक हो जाता है, जो तेल अवीव तक पहुंचाने का प्रयास हमास की तरफ से किया जाता है। लेकिन सदरौत शहर में आप देखिए कुछ इस तरह के रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि सदरौत बहुत नज़दीक है गाजा पट्टी से, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इसलिए इस शहर में इस तरह के रॉकेट्स का इस्तेमाल यहाँ पर हमास की तरफ से किया जा रहा है। हमास कंटिन्यू रॉकेट से हमले इजराइल पर कर रहा है, खासतौर पर सदरौत, एशक्लॉन, किबुत्ज बेरी, कफर आजा, किबुत्ज नहल ओज, किबुत्ज निर ओज, इन इलाकों में यह हमला जारी है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, सदरौत शहर, इजराइल। इजराइल के बॉर्डर शहर में खतरा लगातार बना हुआ है। हमास इन इलाकों में रॉकेट से हमले कर रहा है और आम लोगों को निशाना बनाने का प्रयास कर रहा है। इस चुनौतीपूर्ण वक्त में मीडिया के लिए भी बेहद मुश्किल है काम करना। और यहाँ पर सदरौत, जो कि गाजा बॉर्डर पर है, यहाँ मीडिया सेंटर एक बंकर के अंदर बनाया गया है। आप सोचिए, मीडिया के लोगों को भी तुरंत भागना पड़ता है जैसे ही यहाँ पर सायरन बजता है। और एक मीडिया सेंटर बनाया गया है जो कि बंकर के अंदर -2 में जाकर यहाँ आपको लोगों से बातचीत कर सकते हैं, यहाँ आप अपना काम कर सकते हैं। और जब इस मीडिया सेंटर के अंदर में आया तो इसमें कुछ रॉकेट्स के टुकड़े रखे गए हैं और इस पर लिखा गया है गाजा की तरफ से ऑपरेशन गार्जियन ऑफ द वॉल्स। जब चल रहा था मई 2021 में, कुछ इस तरह से भी सदरौत पर हमला किया गया था। रॉकेट के कुछ टुकड़े यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब हम दूसरी तस्वीर देखते हैं, 7 अक्टूबर को जो हमला यहाँ पर हमास के लोगों ने किया, हमास के आतंकियों ने किया, वो कितना यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है कि वो चेहरे हैं, फोटो लगाई गई है। मैं देख रहा हूँ किडनैप्ड, ऊपर लिखा हुआ है काफिर 9 months Israeli baby kidnapped from his home by Hamas. On October 7th, nearly 200 innocent civilians were abducted from Israel into the Gaza Strip. Their whereabouts remain unknown. 7 अक्टूबर को लगभग 200 की संख्या में यहाँ जो आम लोग थे उनको किडनैप किया गया। छोटे बच्चों की तस्वीर है, यहाँ बूढ़े लोग हैं, 67 साल के योसी सिल्बरमन और 63 साल की मैरगिट सिल्बरमैन, इन्हें भी किडनैप किया गया है। इसके अलावा 77 साल की एक महिला हैं, 70 साल के शिफ्रा नॉय हैं, 38 साल के तामिर अदर हैं, शरोना सुमिन्स हरेल जो कि 40 साल की हैं। और साथ ही देखिए कितनी भावुक करने वाली तस्वीरें होंगी। एमा एंड यूली क्यूनियो 3 years old इजरायली बेबीज किडनैप्ड फ्रॉम देयर होम बाय हमास। हमास के द्वारा इनका अपहरण इनके घर से किया गया। 3 साल की छोटी बच्ची, इनको अपने कब्जे में लेकर गए हैं। इसके अलावा आप देखिए 19 साल की डेनिला गिलोबा जो कि इजरायली नागरिक हैं, इनको भी यहाँ पर किडनैप किया गया। 19 साल की करीना एरीव, इनको भी इनके घर से किडनैप किया गया है। फर्नांडो मैरविन 60 years old इजरायली, इनको भी इजरायली अर्जेंटीनियन, इनको भी यहाँ पर किडनैप किया गया। एक वॉल यहाँ पर बना दी गई है पूरी तरह से। इस वॉल में उन सभी अधिकतर लोगों के तस्वीरें लगाई गई हैं जिन्हें सदरौत से हमास के आतंकियों ने किडनैप किया और गाजा पट्टी में अपने कब्जे में रखा हुआ है। लगभग 200 की संख्या में इजरायली नागरिक अभी भी हमास के कब्जे में हैं और ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि किस कदर यहाँ पर लोग परेशान होंगे, इनके घर वाले परेशान होंगे। और इस वक्त किडनैप्ड कुछ इस तरह की तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। तो देखिए हमास के आतंकियों ने यहाँ बच्चों को भी नहीं छोड़ा, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, अधिकतर लोगों को किडनैप करने का प्रयास किया। यह हमास के आतंक का सबसे क्रूर चेहरा है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, सदरौत शहर, गाजा बॉर्डर।